बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल शामू फूड सीक्रेट्स। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो रेसिपी है ये लजीज और जायकेदार होने के साथ साथ निहायत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ, और साथ ही इसमें मैं आपको ऐसे टिप्स भी दूंगा कि शायद ही आपने पहले ट्राई की होगी। इसका टेस्ट तो लाजवाब होगा ही होगा, लेकिन इसको बनाने की जो रेसिपी है वो भी बहुत ही आसान होगी, आपकी टाइम की काफी बचत होगी। तो आज हम बनाने लगे हैं पेपड़ों की रेसिपी, निहायत ही आसान और नए तरीके से। तो वीडियो में लास्ट तक रहे बिना स्किप किए हुए, क्योंकि आप लोग स्किपिंग करते हैं उसके बाद आपको वीडियो की सही से समझ नहीं आती। तो वीडियो में लास्ट तक रहे। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने फुल साइज का पेपड़ा लिया है, जो कि तकरीबन 2 से 2.5 kg के दरमियान बनता है। इसको हम बॉयल बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वो काफी मुश्किल हो जाता है। पहले बॉयल करते हैं लोग और उसके बाद काटते हैं। हम इसको ऐसे ही काटेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से कट जाएगा, और इसमें वो टेस्ट आएगा जो प्रोफेशनल तरीके से आता है। बॉइलिंग के दौरान इसका जो सारा टेस्ट है वो उस पानी में चला जाता है, तो टेस्ट तो आता है लेकिन इतना प्रोफेशनल और डिलीशियस टेस्ट नहीं आता। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम इसको बॉइलिंग से पहले अच्छी तरह से काट ले। तो आप चेक कर सकते हैं, मैंने पहले बीच में से काट लिया है, और इसको बहुत ही आसानी से कटेगा, कोई मुश्किल नहीं है। और इस तरह से छोटे छोटे पीसेस हम काट लेंगे सारे पेपड़ों के। ये आप चेक कर सकते हैं। मैंने इसको पहले धोया नहीं है, क्योंकि धोने के साथ साथ ये मजीद फूल जाता है, तो फिर काटने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो मैं इसी तरह से इसको काटूंगा। पहले जल्दी से हम इसको काट लेंगे। निहायत ही आसान तरीका होने वाला है, बस वीडियो में आप लास्ट तक रहे। बहुत ही ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जो कि आपने पहले कभी ट्राई नहीं किए होंगे। तो इसी तरह से हम सारे पेपड़े को अच्छी तरह से काट लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। किसी को बड़े पीसेस पसंद होते हैं, किसी को इससे भी छोटे होते हैं, तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं जो काट रहा हूँ ये बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि मीडियम साइज के होते हैं। इसको पकाने के बाद ये मजीद छोटे हो जाते हैं, तो ये साइज बिल्कुल ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने सारे पेपड़ों को काट लिया है। मेरा तकरीबन 7 से 8 मिनट लग गया होगा मुश्किल से, क्योंकि बहुत ही इजीली कट जाता है। ये जिस जगह पे थोड़ी सी चर्बी होती है वो थोड़ा टाइम लेता है, बाकी जल्दी से कट जाता है। और ये आप चेक कर सकते हैं, ये जो सांस की नाली होती है, पाइप होता है, ये कुछ लोग यूज करते हैं, मैंने इससे निकाला है। आप यूज भी कर सकते हैं और इसको निकाल भी सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो अब हम इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे, और इसका पानी निकाल के हम इसको एक पतीले में या पैन में ऐड कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, जिस तरह मैंने पैन में ऐड किया था, हाई फ्लेम पर मैंने इसको रख के इसमें नमक ऐड किया और 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ दिया, ताकि नीचे से ये थोड़ा सा कलर चेंज कर ले। और फिर मैंने इस तरह से मिक्स कर लिया है, ये आप चेक कर सकते हैं। नीचे से इसका कलर चेंज हो गया है और हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये अपना पानी रिलीज करेगा, तो उसके लिए हम इसका फ्लेम मीडियम टू मीडियम लो कर लेंगे, ताकि हाई फ्लेम पर फिर ये नीचे से जल जाएगा। तो इसका फ्लेम हम मीडियम टू मीडियम लो कर लेंगे, और इसको ढक देंगे करीब 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि इसका जो पानी होता है ये अपना पानी रिलीज करे। उसी में ये पानी भी खुश्क हो जाएगा और इसका टेस्ट भी इसमें आ जाएगा। इसमें अहम पॉइंट ये है कि अगर हम काटने से पहले इसको बॉईल करेंगे, वो पानी हम फिर इससे ज़ाया करेंगे, तो उसका जो टेस्ट होता है वो सारा उसी पानी में चला जाता है। इस तरीके से अगर आप पकाएंगे तो इसका पानी इसी में खुश्क होगा और टेस्ट भी इसी में आएगा। तो ये तकरीबन 17 से 18 मिनट हो गए हैं हमारे पास, और हमारा जो पेपड़ा है वो बिल्कुल खुश्क हो गया है, पानी इसका बिल्कुल खत्म हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल या घी। मैं यहाँ पे सरसों का ऑयल यूज कर रहा हूँ, जो कि सेहत के लिए बेहतरीन होता है। आप बाकी कुकिंग ऑयल या घी ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 कप के करीब ऑयल ऐड किया है। साथ ही इसमें मैंने 4 मीडियम साइज के टमाटर ऐड किए हैं। टमाटर ऐड करके हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। रेड चिली फ्लेक्स 1.5 टेबल स्पून, आप अपने हिसाब से तीखी कर सकते हैं। साथ ही हमारा मिक्स सालन मसाला 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, कसूरी मेथी ऐड की है। इसको ऐड करके मिक्स करेंगे और ढक देंगे, ताकि जो हमारे टमाटर है ये अच्छी तरह से गल जाए और स्पाइसेस भी पेपड़ों के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद
हमने लो फ्लेम पर टमाटर को रखा था। 5 मिनट के बाद हम चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद आप चेक कर सकते हैं टमाटर अच्छे से गल गए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा चम्मच के साथ मिक्स करेंगे ताकि जो टमाटर में मोटे मोटे टमाटर रह गए हैं वो भी अच्छी तरह से गल जाए। तो इसी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। मैंने पहले साल्ट ऐड की थी पकाने के वक्त, लेकिन अभी आप चेक कर ले अगर टेस्ट में साल्ट कम हो तो मैंने साल्ट थोड़ा सा और ऐड किया है, ½ टी स्पून के करीब। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये तकरीबन हमारा जो पेपड़े है वो तैयार है। अब इस पर हम थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे। मैंने 2 नींबू काट लिए थे बारीक, साथ ही थोड़े से हरी मिर्चें ऐड कर लेंगे और साथ ही अदरक मैंने बारीक काट लिया था वो ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास हरा धनिया अवेलेबल हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स करके कवर कर देंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि जो अदरक और नींबू है इसका टेस्ट पेपरों में आ सके। तो माशाल्लाह से 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसका फ्लेम बंद कर लेंगे और आप चेक कर सकते हैं। यकीन जाने इतनी प्यारी खुशबू और इतना लाजवाब टेस्ट आएगा इसका कि आप सोच भी नहीं सकते। चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम इसको अभी डिश आउट करते हैं। तो माशाल्लाह से मेरे अल्लाह की जात, उसकी बरकतें, रौनकें बहुत ही प्यारी, और मैं बता नहीं सकता कि कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। और कलर भी आप चेक कर सकते हैं। टेस्ट भी इसका लाजवाब होगा। पूरा घर इसकी खुशबू से भर जाएगा, क्योंकि बहुत ही यूनिक तरीके से और आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा और प्यारा टेस्ट आएगा। इसमें ज्यादा कुछ यूज भी नहीं किया, जो घरेलू चीजें थे वो ऐड की है मैंने। तो बहुत ही इजी और डिलीशियस रेसिपी है। आप जरूर घर पर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसे लगी। तो ये आप चेक कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें और अदरक का कोटिंग रख लिया था, वो भी इस पर ऐड कर लेंगे गार्निशिंग के लिए सर्व करते वक्त। साथ ही 2-3 नींबू के टुकड़े ऐड कर लेंगे। इससे इसका लुक बहुत प्यारा आएगा, टेस्ट में भी काफी इनहेंस होगा। तो माशाल्लाह से मैं आपको इसको करीब से दिखाता हूँ। बहुत ही लाजवाब और यूनिक है ये। मैं आपको इसको चेक भी करके दिखाता हूँ माशाल्लाह से। तो बहुत अच्छी तरह से पक गया है। इसमें जो मैंने ऑयल ऐड किया है ज्यादा ऑयल भी नहीं है और टेस्ट तो लाजवाब है। आप यकीन कीजिए, मैं बता नहीं सकता कि कितना अच्छा और प्यारा टेस्ट आएगा। तो मैं आपको ये करीब से भी दिखा देता हूँ। ये आप चेक कर सकते हैं। आप इसको हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, सलाद के साथ भी सर्व कर सकते हैं, साथ में चपाती या नान पेश करें तो बहुत ही लजीज आएगा। ऐसी रेसिपी मैंने पहले यूट्यूब पर नहीं देखी। तो जरूर ट्राई करें और फिर हमें अपनी राय दीजिए कि आपकी रेसिपी कैसे बनी। मजीद रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल शामू फूड सीक्रेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हर नई और डिलीशियस रेसिपी आपको इजीली मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।